हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमैटिक्स चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.1 ਤੇ सम नंबर 3 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। सो सम ਦੀ स्टेटमेंट है द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ अ perimeter 250 meter if the cost of painting the four walls at the rate of 10 per meter square is rupees 15,000 find the height of the hall। सो थोनों जो हॉल है उसका जो फ्लोर है उसका थोनों पैरीमीटर गिवन है, एक थोनों की गिवन है जो पेंट कराया वो 4 वॉल्स नूं दैट इज़ द लेटरल सरफेस एरिया। तुसीं एक कमरे दे विच जे बैठे हो तो तुसीं देख सकते हो जिहड़ियां तुहाड़ियां 4 वॉल्स हैं ये तुहाडे कमरे का लेटरल सरफेस एरिया होएगा। इस दे विच ना फर्श इंक्लूडिड है ना छत इंक्लूडिड है। सो इस तो बाद जो वो 4 वॉल्स नूं उन्होंने पेंट करवाया है उसका जो प्राइस है वो की उन्होंने कॉस्ट की पई रुपीज़ 15,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 वॉल्स ਨੂੰ पेंट करवाया तो जो पर मीटर स्क्वेयर का रेट सानू गिवन है वो है ₹10। सो ₹10 पर मीटर स्क्वेयर नाल उन्होंने वो पेंट करवाया। सो टोटल उन्होंने कॉस्ट कितनी आई 4 वॉल्स ਨੂੰ पेंट करवाउण दी 15,000। सो साडे कोल ये चीज़ां गिवन हैं। सो जिहड़ी साडी कॉस्ट है 4 वॉल्स ਨੂੰ पेंट कराउण दी उस कॉस्ट तो तो एक रेट सानू गिवन है भी की रेट ना पेंट करवाया है असी 4 वॉल्स का सरफेस एरिया कट सकते हैं। सो जो 4 वॉल्स का सरफेस एरिया निकल गया उस एक देखा टर्म जिहड़ी कि बिल्कुल ही पैरीमीटर के नाल दी टर्म बन रही है। सो असी उसनूं सबस्टिट्यूट कर देंगे विद पैरीमीटर, साडे कोल की आ जाएगी जो रूम या हॉल है उसकी हाइट आ जाएगी। सो सब तो पहला तो असी एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सो डायग्राम दे विच असीं एक क्यूबॉइडल शेप ड्रॉ करनी है। सो उस दे लई तुहानूं पहलां भी दस्सिया 2 रैक्टेंगल्स ड्रॉ कर लो। 2 रैक्टेंगल्स ड्रॉ करन तो बाद ये 2 रैक्टेंगल्स दे जो कॉर्नर्स हैं इनू आपस दे विच की करना है ज्वाइन करना है। सो ये कॉर्नर इस दे नाल ज्वाइन हो गया, इस तरीके नाल कॉर्नर्स तुसीं ज्वाइन कर ले। हुण की है गिवन तुहानूं जो तुहाडा ये फ्लोर है इसका पैरीमीटर गिवन है, इस जो फ्लोर का पैरीमीटर थोनों गिवन है। हुण एक रिक्टेंगुलर शेप है, मैं अलग तो इत्थे रिक्टेंगल बनाउणा जो तुहाडा फ्लोर किस तरीके का होएगा। सो फ्लोर जो होएगा रूम का वो कुछ रिक्टेंगुलर शेप दे विच होएगा। सो जो रिक्टेंगुलर शेप होएगी फ्लोर की उस फ्लोर का सानू की गिवन है पैरीमीटर। सो हुण जो इत्थे नीचे तुसीं देख सकते हो, सो ए वाली साइड नूं असीं की मानदे हुंदे लेंथ, ए वाली साइड नूं की मानदे हुंदे आ ब्रैथ। सो एक लंबाई होंगी एक चौड़ाई होंगी रूम की। सो हुण ये रिक्टेंगल सीगा एक, हुण एक इहदी होई ये लेंथ, एक ही हो गया इहदा ब्रैथ। हुण रिक्टेंगुलर शेप है तो रिक्टेंगुलर शेप का एरिया तो पैरीमीटर की हुंदा है पहला तो ये क्लीयर होना चाहिए। एरिया हुंदा है जो ये सारा इहदे विच जगह है कंप्लीट जगह जो इस दे विच जिस जो शेडिड एरिया है इस रिक्टेंगल का ये तो है इसका एरिया। जो पैरीमीटर है वो होंदा इस बाउंड्री का डिस्टेंस। सो ये सारी ये बाउंड्री है। सो इसका डिस्टेंस की होएगा इसका पैरीमीटर होएगा। चारे साइड्स नूं प्लस कर दिए तो इसका की आएगा पैरीमीटर साडे कोल आ जाएगा। सो पैरीमीटर का फॉर्मूला की होंदा है किवें बनदा है पैरीमीटर का फॉर्मूला। सपोज कर लो एल, ये भी की है साइड एल है, ए की बी है, ये भी की है बी। हुण जो पैरीमीटर होंदा है वो की होंदा है कि सारियां साइड्स नूं प्लस कर देना जिन्नी मेरी हुई। सो यदि एक एल प्लस बी इतना चल पैने प्लस एल प्लस बी। सो एल बी ये सारे प्लस करते एल एल नू एक। सो इस 2L हो गए प्लस 2B हो गए। सो नैक्सट की होया 2 कॉमन निकल गया। सो ब्रैकेट दे विच की बच गया 2L प्लस B। सो रिक्टेंगल के पैरीमीटर का फॉर्मूला की होंदा है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ये फॉर्मूला होंदा है रिक्टेंगल के पैरीमीटर का। सो थोनों इत्थे की गिवन सीगा जो पैरीमीटर है इस हॉल के बेस का फ्लोर का पैरीमीटर थोनों गिवन सीगा। सो सब तो पहला तो असीं सपोज कर लेंगे लेट L बी द लेंथ, B बी द ब्रेथ एंड H बी द हाइट ऑफ दिस हॉल। सो असीं हुण इत्थे की सपोज कर लिया लेट L बी द लेंथ ऑफ द हॉल, B breadth of the hall and H height of the hall। सो जो ये रेक्टेंगुलर क्यूबॉइडल हॉल है इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट जो डिमेंशनस हैं उसे सपोज कर लिया कि L भी H होएगी। सो हुण जो पैरीमीटर होएगा पैरीमीटर
perimeter of hall. So perimeter of hall, perimeter of floor of hall. So perimeter किहदा floor दा, floor of hall दा perimeter कितना होएगा is equal to 2L plus B. सो तुसीं इत्थे देख सकते हो ਅਸੀਂ ਇਹ फाइंड आउट कर चुके ਸੀਗੇ। मैं तुहानूं दस दित्ता सीगा पैरीमीटर फ्लोर का किवें बनिया। फ्लोर एक रैक्टेंगुलर शेप है, रैक्टेंगल का पैरीमीटर किवें बनता है, सो मैं इत्थे दसता। सो वो फ्लोर का जो पैरीमीटर है वो तुहाडे कोल कितना आया 2L plus B। हुण इस तो नैक्सट की है, दिस इंप्लाइज हुण ये सानूं गिवन है वैल्यू जिहड़ी पैरीमीटर ऑफ द फ्लोर ऑफ द हॉल आ, इहदी वैल्यू कितनी गिवन है बुक दे विच देखो अपनी स्टेटमेंट दे विच 250 मीटर। सो पैरीमीटर की है 250 मीटर। हुण एक चीज़ का इत्थे होर ध्यान रखना, जो एरिया सी एरिया दे विच दो डिमेंशनस आपस दे विच मल्टीप्लाई हुंदियां लेंथ ते ब्रैथ, तां करके मीटर स्क्वेयर आउंदा। पर इत्थे की है जिहड़ियां सारियां जिहड़ियां साइड्स हैं वो आपस दे विच प्लस हो रही, मल्टीप्लाई नहीं हो रही। सो इत्थे स्क्वेयर नहीं आएगा मीटर स्क्वेयर। पैरीमीटर दे नाल यूनिट्स हमेशा की रहणगियां मीटर ही रहणगियां जां सेंटीमीटर ही रहणगियां। सो this implies that 2L plus B is equal to 250 मीटर। हुण तुसीं देख सकते हैं कि जिहड़ा 2L plus B है जो पैरीमीटर सीगा वो किहदी वैल्यू किहदे बराबर आ गई 250 मीटर दे बराबर आ गई। सो इसनूं असीं इत्थे सपोज कर लिया इक्वेशन नंबर 1। सो हुण जो नैक्सट कंडीशन की दी सीगी भी जिहड़ियां 4 वॉल्स हैं इन्हों पेंट करन दे लई साढ़े 10 रुपए पर मीटर स्क्वेयर के हिसाब नाल 15,000 रुपये खर्चा आया। सो पहला तो असीं इहदा की करांगे 4 वॉल्स का एरिया लिखांगे भी वो कितना होएगा। सो एरिया ऑफ 4 walls of hall। हुण हॉल दी जिहड़ियां 4 walls आ उन्हां दा एरिया की आएगा। हुण एक चीज़ होर तुसीं इत्थे ध्यान रखनी है कि 4 walls का कला इंक्लूड करना है तो सिर्फ लिटल सरफेस एरिया आएगा। जो उपर वाली छत है तो जो फ्लोर है इन्होंने असीं विच इंक्लूड नहीं करना। फ्लोर का एरिया किवें इंक्लूड हुंदा सीगा, जो पहली टर्म होंदी सी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रैथ। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रैथ फ्लोर का सीगा उहदे नाल 2 मल्टीप्लाई कर देता और छत का एरिया विच इंक्लूड कर देंदी सीगी। सो असीं दोनों चीज़ां नहीं करनियां। सो L मल्टीप्लाई B वाला पार्ट जो क्यूबॉइडल का एरिया हुंदा उहदे विच नहीं आएगा। सो 4 वॉल्स का एरिया सिर्फ किया जाएगा 2 कॉमन ब्रैकेट स्टार्ट ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। सो साडे कोल जो एरिया ऑफ 4 वॉल्स आ गया वो कितना आया 2B मल्टीप्लाई H प्लस H मल्टीप्लाई L। हुण नैक्सट इसनूं थोड़ा जिहा सिंपलीफाई करिए। हुण देखो ये B मल्टीप्लाई H है, इत्थे H मल्टीप्लाई L है। सो H इहदे च भी कॉमन है इस टर्म दे विच ते इन्हां दोवां दे विच H है। सो H इहदे चों भी असीं बाहर कढ सकते हैं तो इहदे चों क्योंकि इहदे नाल मल्टीप्लाई हो रहा है। सो टू एज इट इज़ हुण उहदे विच्चों जो 2 ब्रैकेट सीगियां उन्हां दे विच्चों असीं H नूं कढ लिया कॉमन। सो साडे कोल पिछे की बचिया B तो बाद प्लस H इत्थों भी आ गया सीगा L। सो साडे कोल की बचिया 2HB प्लस L। हुण एक चीज़ देखियो इसनूं असीं रीअरेंज करके लिखना है। L नूं इधर भी लिख सकते हैं उधर भी लिख सकते हैं, B नूं रीअरेंज करके लिखना है। इस सारी टर्म नूं जस्ट रीअरेंज करना, होर कुछ नहीं करांगे। H बाहर आ जाऊगा 2 इत्थे चला जाएगा। सो H मैं बाहर ले आया, ये सारा मल्टीप्लाई हो रहा है। सो H इधर भी लिख सकते हैं 2 इधर भी लिख सकते हैं। सो H इत्थे की लिखदा 2। सो ब्रैकेट दे विच L प्लस B। सो हुण ये मैं रीअरेंज क्यों किया
क्योंकि जस्ट इत्थे मैं वैल्यू सबस्टिट्यूट कर सकता हाँ कि पैरीमीटर ऑफ फ्लोर ऑफ हॉल। जो फ्लोर ऑफ हॉल का पैरीमीटर है वो की है 2l+b। सो मेरे को इत्थे भी टर्म की बन गई 2l+b। सो ये जो 2l+b रकम बड़ी है इत्थे, इहदी जगह तो मैं सीधा की लिख सकदा 250 मीटर। सो इत्थे की लिखदा मैं h मल्टीप्लाइड बाय 250 मीटर। हुण साडे कोल ये की आ गया, एरिया आ गया, 4 वॉल्स का एरिया आ गया। हुण साडे कोल इहदा की गिवन सीगा भी रेट तो बाद वो सारी दी कॉस्ट भी सारे एरिए नूं जिन्हों असीं पेंट करा लिया तो 15,000 रुपीज़ लगा। पहला तो सानूं की गिवन सीगा रेट, लिखो रेट ऑफ पेंट। सो रेट ऑफ पेंटिंग 4 वॉल्स। रेट की चीज़ है भी की रेट होया जिहदे नाल असीं 4 वॉल्स नूं पेंट करना है, वो की सीगा रुपीज़ 10। सो रेट की सीगा ₹10 पर मीटर स्क्वेयर। पर मीटर स्क्वेयर का मतलब मैं तुहानूं पहलां दस्सिया सीगा, पर मीटर स्क्वेयर का मतलब हुंदा है कि जे साडे कोल एक इधर नूं साइड लै लो उन्नी 1 मीटर, 1 मीटर एक साइड नूं होएगी, 1 मीटर उपर नूं होएगी। सो जो ये स्क्वेयर बनेगा, ये जो स्क्वेयर बनया ये सारे दा कॉस्ट कितनी आएगी, इस पूरे नूं पेंट करने की कॉस्ट कितनी आएगी ₹10। सो 1 मीटर स्क्वेयर नूं पेंट करने की कॉस्ट कितनी है 10। सो साडे कोल टोटल एरिया कितना है 250 मीटर। सो उसनूं पेंट करने की कॉस्ट कितनी आएगी, सो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फोर वॉल्स। सो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 वॉल्स वो की आएगी, जो ए टर्म है इसनूं मल्टीप्लाई कर दिए ₹10 दे नाल। सो ये साडा एरिया आया सीगा, सो इसनूं असीं किहदे नाल मल्टीप्लाई कर दांगे 10 दे नाल। असीं एच फाइंड आउट करना ना, एच एज इट इज ही असीं इहदे विच रख लिया। सो वो की आया 10 मल्टीप्लाई बाय 250H, ठीक है जी। सो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 वॉल्स आ गई 10 मल्टीप्लाई 250H। सो 250H का मतलब 250 के नाल H मल्टीप्लाई चा। हुण एक चीज़ देखो, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 वॉल्स तुहानूं गिवन है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 वॉल्स कितना गिवन है ₹15,000। सो तुसीं कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 वॉल्स की जगह ते सीधा 15,000 लिख सकते हैं आपां। जो दी राइट हैंड साइड आई है वो कितनी आई है 10 मल्टीप्लाइड बाय 250 मल्टीप्लाइड बाय H। सो असी फाइंड आउट की करना सीगा सम दे विच सिंपली H। सो बाकी सारिया चीज़ों इधर लिया के असी ये नाल डिवाइड कर दिए। सो डिवाइड करने तो बाद साडे कोल जो आंसर आएगा वो की होएगी वैल्यू H दी। सो 15,000 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 250, पूरी पूरी टर्म इधर डिवाइड होगी, उत्थे की रह गया सिंपल H की वैल्यू आ जाएगी इन्हों डिवाइड करने तो बाद। सो 25 रह गया इत्थे। सो 25 नूं 150 दे नाल असीं की करना है डिवाइड। तुसीं इहनूं सिंपली 5 दे नाल कट भी कर सकते हैं या डिवाइड करके भी देख सकते हैं। सो 25 नूं 5 दे नाल असीं कट करिए तो साडे कोल की आ गया 5 3 15 30 ऊपर। सो इत्थे की आ गया सिंपली 5। सो 5 6 30। सो साडे कोल जो वैल्यू आई है, सो दिस इंप्लाइज, ये की इंप्लाई करता है सारी कैलकुलेशन कि जो H की वैल्यू आई है वो की आई है 6 मीटर। सो मीटर क्यों इत्थे, क्योंकि असीं मीटर दे विच ही गल कर रहे सी कि सारी। सो यूनिट्स जरूर लिखने हैं थोड़े अपने आंसर के नाल। सो ये सीगा जो सम नंबर 3rd। सो सम नंबर 3rd असीं कंप्लीट कर लिया। हुण जो नैक्सट सम सन वो तुसीं खुद करने हैं, मैं उन्हां दी स्टेटमेंट्स तुहानूं समझा दिंदा। नैक्सट वीडियो दे विच उन्हां दी स्टेटमेंट्स तुसीं
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਮੈਸੇਜ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਐਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕਸ।